तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे। आज से हम लोग का ये प्रोग्राम जो है शुरू हो रहा है। इसमें हम लोग सीखेंगे एक अच्छे से बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना, अच्छे से एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है उसके मुतालिक। तो सबसे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं कि भाई वेबसाइट क्यों बनाई जाती है और वेबसाइट का क्या मकसद होता है। देखिए वेबसाइट जो है ना एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको बनाते हैं तो दुनिया के अंदर हर इंसान जहां कहीं भी मतलब के हो वहीं से वो देख सकता है। तो देखिए वेबसाइट क्यों बनाई जाती है, बहुत सी मर्तबा आदमी जो है अपने बिजनेस का एक तारुफ कराने के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, अपनी बिजनेस की पहचान के लिए वेबसाइट बनाता है। ओके, तो वो एक वेबसाइट होती है डायनेमिक वेबसाइट, जिसके ऊपर जो है सिर्फ एक बिजनेस की एडवर्टाइज होती है। यानी उसका तारुफ होता है, उसका एड्रेस होता है, लोकेशन होता है, उसकी क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या मतलब कि उनके काम वगैरह है वो दिखते हैं। और दूसरे नंबर पर जो है एक वेबसाइट होती है शॉपिंग वेबसाइट। एक वेबसाइट होती है शॉपिंग वेबसाइट, जहां पर जो है आदमी प्रोडक्ट वगैरह अपनी ऐड करता है और वहीं से जो है सेलिंग भी करता है। तो उसको कहते हैं वो कॉमर्स या ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसा कि अमेज़न वगैरह वेबसाइट होती है। तो हम लोग जो है आगे चलकर इसी तरह की एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जहां पर हम जो है प्रोडक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। चाहे अगर हमारा खुद का प्रोडक्ट है या हम ऑफलाइन रीसेलिंग कर रहे हैं, यानी किसी और जगह से माल उठा रहे हैं, या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जो है रीसेलिंग कर रहे हैं। दोनों सूरतों के अंदर इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह वेबसाइट बनाकर जो है हम सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, अगर हम कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने जाते हैं तो सबसे पहले बात आती है एक डोमेन नेम की। देखिए मैं यहाँ पर आपको बतला देता हूं। सबसे पहले बात आती है डोमेन नेम की। ये होता है एक डोमेन नेम, जहां पर उस कंपनी का नाम होता है या उस बिजनेस का नाम होता है, और उसके साथ जो है समझो कि जैसे मेरी कंपनी है सेल फास्टर्स। ओके, तो सेल फास्टर्स के साथ जो है मैं .com लगाता हूँ, .in लगाता हूँ, .org लगाता हूँ, इसी तरह .info लगाता हूँ। तो .org, इस तरह बहुत सारी चीजें जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया एक डोमेन नेम। अब डोमेन नेम जो है ना, उसके साथ साथ जो .com, .in, .org होता है, उसको समझो कि एक एक्सटेंशन कहते हैं। और डोमेन के साथ एक आगे की तरफ जो लगा होता है, जिसको जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं यहाँ पर। जैसा कि मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। ओके, तो मैं लिख लेता हूं www.sellfasters.com। ओके, तो ये जो .com जो है, ये समझो कि आप .com भी रख सकते हैं, .in भी, .org भी रख सकते हैं। .com का मतलब होता है ये ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब के इसके वैल्यू होती है। और .in का मतलब होता है आप अगर इंडिया में ही मतलब के काम करना चाहते हैं तो .in रख सकते हैं। इसी तरह अगर यूके का है तो .uk, .us, इस तरह की होती है। इसी तरह समझो कि अगर आपकी अगर कोई समझो कि इंफॉर्मेशन की लाइन की वेबसाइट है, तो उसके लिए भी आप .in भी लगा सकते हैं। इसी तरह किसी संस्था, किसी ट्रस्ट की अगर वेबसाइट है तो उसमें आप जो है ये .org लगा सकते हैं, ऑर्गेनाइज का शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरह जो है आप लगा सकते हैं। और ये हो गई बात जो है .com, .in, .org की सिलसिले में। अच्छा, उससे पहले एक चीज आपने मार्क की होगी, उससे पहले जो है HTTPS, इस तरह का कुछ जो है कोड लगा होता है हर डोमेन के साथ। तो HTTPS ये एक्चुअली जो है ना SSL सर्टिफिकेट होता है ये। यानी
इसका ये मतलब होता है, अगर देखिए अगर ओनली HTTP है तो समझ लीजिए कि ये वेबसाइट जो है सिक्योर नहीं है, ये वेबसाइट महफूज नहीं है। अगर आप इस ऐसी वेबसाइट पर जाकर अगर पेमेंट वगैरह करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो इससे खतरा है कि हो सकता है आपका अकाउंट जो है हैक हो जाए, या आपके बैंक खाते के अंदर कुछ भी मतलब के प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए जो है HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट के ऊपर ही जो है मोस्टली लोग काम करते हैं। तो SSL सर्टिफिकेट जो है आपको ये तो एक बात तो ये है कि आप जहां से होस्टिंग परचेस करेंगे, होस्टिंग खरीदेंगे, होस्टिंग का दूसरा नाम है सर्वर। आप अगर जहां से सर्वर खरीदेंगे, हो सकता है वहीं से आपको ये सर्विस मिल सकती है, या अगर आप चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी से भी आप जो है इसको खरीद सकते हैं। लेकिन आज के दौर में जो है HTTPS यानी कि SSL सर्टिफिकेट ये कंपलसरी हो चुका है। अगर आप इसके बगैर अगर वेबसाइट बनाते हैं तो कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पर परचेस नहीं करेगा। ओके, तो दो बात हो गई, एक तो HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट, और एक बात हो गई ये .com .in .org के सिलसिले में। अब बात आती है कि ये डोमेन नेम हम कहां से खरीदें, डोमेन नेम हम कहां से खरीदें। तो देखिए उसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइटें होती है, जैसा कि GoDaddy है, नेमचीप है, और crazy.com है। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जहां पर से आप एक डोमेन नेम अच्छे से खरीद सकते हैं। एक्चुअली ये डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम जो है ना, ये समझो कि आपके बिजनेस का एक नाम होता है, कि आपका बिजनेस, आपके बिजनेस का एक समझो कि एक एड्रेस भी हम समझ लेते हैं। वर्चुअल दुनिया यानी जो मानवीय दुनिया है, यानी जिसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, एक ऐसी दुनिया के अंदर जो है ना आपकी दुकान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम खरीदना होता है, जो आपके बिजनेस का नाम भी हो सकता है और आपके बिजनेस का एड्रेस भी। यानी नाम तो इस एतबार से, जैसे सेल फास्टर्स, तो ये मेरे बिजनेस का नाम हुआ। ओके, अब एड्रेस इस एतबार से कि जो भी बंदा sellfasters.com लिखेगा तो ये जो है मेरी वेबसाइट पर चला जाएगा, जहां पर मेरी सर्विस वगैरह मौजूद रहती है। तो इस तरह जो है ये डोमेन नेम का ये मतलब हुआ। अच्छा, उसके बाद बात आती है होस्टिंग की, कि व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग क्या है। तो देखिए होस्टिंग जो है ना, समझ लीजिए कि आप अगर कोई जगह पर दुकान बनाना चाहते हैं, आप अगर कोई दुकान बनाना चाहते हैं, कोई कारोबारी लाइन से कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको एक दुकान की जरूरत होगी, बराबर। तो आपको दुकान के लिए एक प्लॉट की जरूरत पड़ेगी, एक जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिस जमीन के ऊपर आप अपनी दुकान को खड़ी कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये होस्टिंग जो है ना एक प्लॉट की तरह है। उस प्लॉट पर जो है आपकी वेबसाइट बिल्ड होगी, आपकी वेबसाइट क्रिएट की जाएगी, बनाई जाएगी, और इसमें जो एड्रेस होगा वो आपका डोमेन नेम होगा। तो एक्चुअली ये जो है ना एक समझो कि प्लॉट की तरह, एक जगह की तरह है। अच्छा, इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म की होस्टिंग होती है, अलग अलग तरह की होस्टिंग होती है। जिस तरह अगर मैं अपनी समझो कि मैं एक छोटी दुकान बना रहा हूं, मैं 10 बाई 10 की दुकान बना रहा हूं, तो उस 10 बाई 10 की दुकान के अंदर कितने अफराद आ सकते हैं, कितने कस्टमर आ सकते हैं। अगर समझो कि मेरी दुकान के अंदर कस्टमर ज्यादा आ रहा है, तो मुझे 10 बाई 10 के बजाय जो है 10 बाई 20 या 20 बाई 20 की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे जैसे कस्टमर आपके हैं, उस हिसाब से आपकी होस्टिंग की आपको जरूरत पड़ सकती है। इसी तरह समझ लीजिए कि होस्टिंग कई तरह की होती है। जो बिल्कुल नॉर्मल होस्टिंग होती है वो शेयर्ड होस्टिंग होती है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। शेयर्ड होस्टिंग ये नॉर्मल होस्टिंग होती है, जिस पर जो है नॉर्मली कोई भी वेबसाइट बनाई जा सकती है। जैसा कि अगर आपकी वेबसाइट पर समझो कि एक दिन के अगर 100, 200, 500 आदमी अगर विजिट कर रहे हैं, तो आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग जो है
बेस्ट है। 500 तक आप अच्छे से इसको रन कर सकते हैं। उसके अलावा एक होती है क्लाउड होती है। तो क्लाउड जो है थोड़ा ये शेयर होस्टिंग से थोड़ा ऊपर का एक लेवल होता है। और इसके अलावा एक होती है वीपीएस, तो ये और ऊपर का, यानी समझ लीजिए कि अगर आपकी एक दुकान है, आप दुकान के लिए तो शेड होस्टिंग ले रहे हैं, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप मॉल बनाना चाहते हैं, तो आपको मॉल के हिसाब से जगह खरीदनी पड़ेगी। अगर समझ लीजिए आप डेडिकेटेड, यानी ये समझिए, एक सेकंड, डेडिकेटेड होस्टिंग, अगर समझ लीजिए कि आप कोई शॉपिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आपको मुख्तलिफ जगहों पे जो है, मुख्तलिफ शॉपिंग सेंटर में मुख्तलिफ दुकानें आपको बनानी है, तो आप उस हिसाब से जगह का इंतखाब करते हैं। तो आपको उस हिसाब से जगह की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही वर्चुअल दुनिया में, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो है, आपको एक डेडिकेटेड होस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो एक्चुअली शेयर होस्टिंग जो है हम सबके लिए बेस्ट है। अच्छा, दूसरी बात ये समझ लीजिए, ये बात हो गई होस्टिंग के मुतालिक। अब एक बात आपको और बतला देता हूं कि क्या वेबसाइट यानी डोमेन नेम और होस्टिंग, ये दोनों को साथ में लेना जरूरी है, यानी डोमेन नेम और होस्टिंग। तो देखिए, इसमें एक चीज होती है कि अगर आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जहां पर होस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है, जैसा कि वर्डप्रेस है, एक वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं, या पीएचपी वेबसाइट बना रहे हैं, या आप जो है एचटीएमएल कोडिंग की लाइन की कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उस वक्त जो है आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप ऐसी कोई वेबसाइट बना रहे हैं जहां पर जो मतलब के खुद ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो आपको वेबसाइट बनाने की सब सहूलतें देता है, बस आप आइए और वेबसाइट बनाइए और बिजनेस कीजिए, तो ऐसी वेबसाइट को जो है साइट बिल्डर वेबसाइट कहते हैं। साइट बिल्डर वेबसाइट कहते हैं। अब वो कौन कौन सी है, तो जैसा कि देखिए आप शॉपिफाई, इसी तरह एक होता अभी विक्स जो नया अभी आया हुआ है काफी कुछ टाइम से, तो एक है विक्स, इस तरह और भी बहुत सारी है। तो ये जो वेबसाइट है ये सब सर्विस देती है, आपको सर्विस प्रोवाइड करती है कि आप जो है इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपना सिर्फ डोमेन नेम लगा दें, और डोमेन नेम लगाकर जो है आप अच्छे से वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको किसी भी तरह की होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह ये दोनों चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो होस्टिंग की जरूरत कहां पड़ती है और कहां नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक सवाल ये हो सकता है कि भाई डोमेन और होस्टिंग ये दोनों को एक ही जगह से ले या फिर अलग अलग जगह से ले। तो देखिए, डोमेन और होस्टिंग, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो ओनली होस्टिंग प्रोवाइड करती है, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो दोनों चीज आपको देती है, दोनों चीज सेल करती है, डोमेन भी और होस्टिंग भी। जैसा कि आप गोडेडी है, होस्टिंगर है, बिगरॉक है, और बहुत सारी नेमचीप वगैरह, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाकर जो है आप दोनों चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप जो है डोमेन नेम और होस्टिंग ये दोनों अलग अलग जगह से खरीदें, ताकि अगर फ्यूचर में आप अगर मुस्तकबिल में अगर उस वेबसाइट से अगर हटना चाहते हैं तो आप जो है वहां से हट सकते हैं इजीली, और आपको कोई तरह की प्रॉब्लम और कोई तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ओके, तो ये बात अच्छे से समझ ली। अच्छा, दूसरी बात कि आपने एक डोमेन नेम खरीदा, तो क्या आप डोमेन नेम खरीदने के बाद होस्टिंग की जरूरत है, कंपलसरी है? तो देखिए, डोमेन नेम जो है ना हमें खरीदना चाहिए अगर आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस ऐसा है जो फेमस है, और आप इतने बिजी है अपने ऑफलाइन बिजनेस के अंदर कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है वो आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आपको मशवरा दूंगा कि आप अपने उस
अपने बिजनेस का नाम जो है ऑनलाइन से खरीद ले, वरना क्या होगा कि आपके बिजनेस के नाम से कोई और बंदा अगर वेबसाइट बना लेता है और आपके नाम पर वो खाता है, तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए डोमेन नेम खरीद कर रख लीजिए, चाहे आप वेबसाइट बनाओ या न बनाओ। देखिए, डोमेन नेम एक ऐसी चीज है जो अगर आपने खरीद ली तो दुनिया के अंदर कोई इंसान उसको खरीद नहीं सकता है, जब तक कि आप एक्सपायर्ड होने के बाद भी उसको परचेज वापस न करें, रिन्यू न कराए। अगर रिन्यू न कराया और समझो कि एक्सपायर्ड हो चुकी है एकदम फाइनली, तो अब जो है इस डोमेन नेम को कोई भी बंदा खरीद सकता है। तो ये चीज अच्छे से आपको समझ लेनी जरूरी है। अच्छा, होस्टिंग जो है, होस्टिंग के लिए डोमेन नेम जरूरी है। होस्टिंग के लिए आप होस्टिंग तो खरीद रहे हैं, लेकिन होस्टिंग कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए जो है आपको डोमेन नेम की जरूरत पड़ सकती है। तो इन बातों को खास ख्याल में रखें। एक और बात इसमें आती है कि होस्टिंग जो है ना, एक सर्वर होता है, एक होस्टिंग होती है, एक वही सर्वर और होस्टिंग मतलब एक चीज होती है। इसको थोड़ा हमको सीखना पड़ेगा। वो भी इंशाल्लाह हम जो है आने वाले प्रोग्राम में सीखेंगे कि इस पर कैसा काम, किस तरह काम करना चाहिए। अच्छा, एक और बात कि इसमें दोनों की प्राइस क्या होती है। देखिए, डोमेन नेम जो है ना, आपको आप किसी भी वेबसाइट पर जाएंगे, बहुत सी मर्तबा अगर आप होस्टिंग परचेस करते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं, तो बहुत सी मर्तबा कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जो आपको डोमेन नेम जो है ना 1 साल के लिए फ्री में दे देती है। और जो है आप उसको 1 साल के बाद फिर रिन्यू कराएंगे तो उसमें आपको चार्ज लगेगा। लेकिन मैंने आपको पहले जैसे रिकमेंड किया, आपको मशवरा दिया कि डोमेन और होस्टिंग दोनों अलग अलग जगह से हमको खरीदना है। तो डोमेन नेम का जो प्राइस होता है, एक्चुअली ये समझो कि 500 से लेकर 1000-1200 रुपए तक का होता है 1 साल का। 1 साल का प्राइस होता है इसका 500 से लेकर 1000-1200 तक का। इसमें भी कैसा होता है, अगर आप .com ले रहे हैं या .in ले रहे हैं या .org ले रहे हैं, उस एतबार से इसकी प्राइस में भी फर्क आता है। अगर आप .com लेते हैं तो उसकी प्राइस जो है थोड़ी हाई होती है, और हाई बोले तो यही 500 से 1200 के अंदर। और .in जो है ना, ये थोड़ा आपको कम में मिलेगा, .com के मुकाबले में कम में पड़ेगा। और इसी तरह .org, इसी तरह और बहुत सारी, यहाँ देखिए हमने इमेज रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे डोमेन के एक्सटेंशन लिखे हुए, .net, .d, .mobi, .se, .online, बहुत सारी इस तरह के जो है होती है। तो ये चीज जो है आपको समझ में आ गई, यानी प्राइस जो है दोनों डोमेन नेम की जो है मुख्तलिफ प्राइस होती है। तो जैसा जैसा आप एक्सटेंशन लोगे, यानी .com, .in, .org, उस एतबार से। और होस्टिंग की जो प्राइस होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। जो शेयर्ड होस्टिंग होती है ना, उसकी प्राइस जो है बहुत कम होती है, समझो 300-500 या इस तरह के आसपास कुछ होती है। और वो भी GoDaddy है, नेमचीप है, इस तरह बिग रॉक है, होस्टिंगर है, ये लोग जो है आपको प्रोवाइड करेंगे इसको। अच्छा, अगर किसी को शेयर्ड होस्टिंग अगर चाहिए, और समझो कि ऐसी होस्टिंग जहां पर आप जो है एक होस्टिंग पर मुख्तलिफ वेबसाइट बना सकते हैं एक लिमिट तक, और समझो कि आपको अच्छे से वहां पर आपको बहुत सारे ईमेल भी जो है आप फ्री में बना सकेंगे। और ईमेल क्या होते हैं वो हम लोग सीखेंगे अभी इसी लेसन के आखिर में। तो वहां पर जो है बहुत सारे ईमेल भी आप बना सकते हैं, कुछ तकरीबन 5 से 10 ईमेल आप जो है क्रिएट कर सकते हैं, अपने प्रोफेशनल ईमेल। तो इस तरह की अगर किसी को होस्टिंग चाहिए तो वो जो है हमसे पर्सनल में कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह उनको जो है बिल्कुल कम प्राइस में, समझो कि महीने के 150 से 200 रुपये महीने के होंगे, और आपको एक अच्छी होस्टिंग मिल जाएंगी जहां पर आप जो है मुख्तलिफ वेबसाइट अपनी वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप वैसे होस्टिंग लेने जाएंगे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस होते हैं। ओके, और तो ये हो गई बात होस्टिंग। अच्छा, एक बात और रह गई, ये जो डोमेन नेम है,
ये डोमेन नेम है। और इस डोमेन नेम के साथ जो है ना, एक होता है सब डोमेन, एक होता है सब डोमेन। तो सब डोमेन क्या होता है? तो सब डोमेन एक्चुअली जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने अमेज़न पे देखा होगा कि अमेज़न पर जहां पर जो है सेलर्स के लिए एक अलग होता है। जैसा कि मैं मिसाल से बतला देता हूं, जैसा कि ये सेल फास्टर्स है। ओके, अब मैं इसका जो है सब डोमेन क्रिएट करना चाहता हूं, और वो किसके लिए? तो समझो कि मेरी एक ऐसी वेबसाइट है, ये मेरी जो सेल फास्टर्स है वो सर्विस के लिए है, और मेरी एक वेबसाइट है जहां पर मैं प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहा हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट डॉट सेलफास्टर्स.com। देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अपनी वेबसाइट के साथ कोई एक ऐसा नाम ऐड कर देना, खुद अपने बजाते खुद ऐड कर सकते हैं इस चीज को, तो उसको कहते हैं सब डोमेन। समझ में आ गई बात? जैसा कि सेल फास्टर्स। ओके, तो सेल फास्टर्स के साथ मैंने सेल फास्टर्स जो है एक्चुअली मेरी एक समझो कि सर्विस की वेबसाइट है, हालांकि वो भी काम में है, बनने में है। तो selfasters.com जो है एक मेरी वेबसाइट है जहां पर मैं अपनी सर्विस देता हूं, और एक मेरी वेबसाइट है, आप इस पर जा सकते हैं learn.selfasters.com, जहां पर हमारे कोर्स होते हैं। तो देखिए, ये learn.selfasters.com, तो ये सब डोमेन हुआ। तो इस तरह जो है आप डोमेन के साथ साथ सब डोमेन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह और भी अगर आपको डोमेन ऐड करना है तो वो आप जो है होस्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो है, जब आदमी के पास पैसे कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो आदमी क्या करता है? फ्री के पीछे भागता है, फ्री डोमेन या फ्री होस्टिंग के पीछे भागता है। तो फ्री डोमेन और फ्री होस्टिंग के पीछे भागना आप छोड़ दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको नुकसान होगा। फ्री होस्टिंग जो है आपको बहुत नुकसान देगी, इसलिए आप बहुत कम प्राइस होती है, 200-300 रुपया। अगर आप हमसे खरीदते हैं तो आपको 150-200 रुपये में हम अच्छे से जो है होस्टिंग दे देंगे, आप उस पर वेबसाइट बना सकते हैं। और अगर आप किसी और प्रोफेशनल इस पर चले जाएंगे तो वहां पर जो है आपको 300, 300, 400, 500 के आसपास कुछ होते हैं। तो आप उसी होस्टिंग को लीजिए और उसी डोमेन को परचेस कीजिए जो आपने अच्छे से अच्छी कंपनी से परचेस किया हुआ है, वरना फ्री के चक्कर में ना पड़े, वरना क्या होगा, नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बात हो गई फ्री डोमेन वगैरह के सिलसिले में। अच्छा, ईमेल क्या होता है? तो देखिए, मेरा एक ईमेल है, समझो कि मेरा एक बिजनेस है selfasters.com। अब मैं आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, तो उनका ईमेल इस तरह का होता है, info@selfasters.com, info@amazon.in। तो इस तरह के जो है अपने ईमेल होते हैं। तो अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो बहुत सारे होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको ईमेल भी देते हैं। हमारी होस्टिंग पर अगर हमारी होस्टिंग लेंगे तो आपको वहां पर भी जो है एक आपको कुछ ईमेल्स वगैरह फ्री में दिए जाएंगे। तो ईमेल्स वगैरह का क्या काम होता है? तो देखिए, अलग अलग ईमेल्स क्रिएट करने का ये फायदा होता है, जैसा कि कोई बंदा अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए अगर मैसेज करना चाहता है तो वो इन्फो पे कर सकता है। और अगर समझो कि आपके प्रोडक्ट को कोई बंदा परचेस कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसको जो है order.selfasters.com ये ईमेल उसको जाना, ये ईमेल जो है order@selfasters.com, ये ईमेल उसको जाना चाहिए। तो इस तरह के ईमेल जो है हम लोग यहाँ पर होस्टिंग के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी साथी को कुछ भी डाउट हो,
आप बिला झिझक मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। ओके, और ये जो हमने काम शुरू किया है वो ओनली लोगों को सिखाने के लिए, हमारे जो अहबाब है उनको सिखाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सीखे और आगे आए। तो इसके लिए अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, किसी भी लाइन की, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे, और किसी भी तरह का नॉलेज अगर चाहिए, अगर हमसे हो सका तो हम देंगे, वरना हम किसी भी ऐसे आदमी को आपके लिए ले आएंगे जो आपको अच्छे से कोई भी चीज सिखा सके, और इंशाल्लाह पूरा सिखाएंगे। और एक बच्चे की तरह उंगली पकड़कर हम हर चीज आपको सिखाएंगे। देखिए, आपको टाइम इसमें ज्यादा कुछ महसूस होता होगा कि टाइम ज्यादा होता है, लेकिन आप जो है सीखिए, टाइम की फिक्र मत कीजिए। आधा पौना घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा हर क्लास के अंदर, लेकिन आपको A to Z सब सिखाया जाएगा। और हमारी वीडियोस आप देखिए, ये कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं होती है। आप YouTube पे जाएंगे तो वहां बहुत प्रोफेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन हम जो है चूंकि लाइव सब प्रोग्राम कर रहे हैं, सब सिखाने के लिए कर रहे हैं, तो हम अभी फिलहाल प्रोफेशनल को नहीं देख रहे। ओनली बस सीख जाए लोग और अच्छे से समझ में आ जाए, इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो है प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप जो है इसके बारे में कमेंट कीजिए, और मेरी आपको दरखास्त भी है कि आप जो है हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।